महाराष्ट्र की सियासत में आए बड़े भूचाल की। जैसा कि सुप्रिया सुले ने कुछ दिन पहले इशारा किया था कि राजनीति में दो बड़े विस्फोट होंगे, आज वो धमाका शरद पवार के इस्तीफे की शक्ल में आखिरकार सामने आ गया। शरद पवार ने एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी आत्मकथा के विमोचन पर यह ऐलान किया। पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद राज्य की राजनीति का पारा चढ़ गया है। एनसीपी कार्यकर्ता पवार से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील कर रहे हैं। हालांकि अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं से यह कहा है कि कार्यकर्ता भावुक न हो, शरद पवार इस बार फैसला वापस नहीं लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब नई पीढ़ी आगे का नेतृत्व करे, शरद पवार की यही इच्छा है। शरद पवार के पद छोड़ने के बाद अध्यक्ष चुनने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, के शर्मा, अजीत पवार सहित पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हैं। सगळ्यांच्या भावना साहेबांनी ऐकलेल्या आहेत, पाहिलेल्या आहेत, आताही पाहतात। सगळ्या वडीलधाऱ्यांनी पण साहेबांच्या बरोबर जीवाभावाची साथ देणाऱ्यांचं सगळ्यांचं ऐकलं। तुम्ही एक गैरसमज करून घेताय की पवार साहेब अध्यक्ष नाही म्हणजे पक्षामध्ये नाही अशातला भागच येत नाही। आज काँग्रेसमध्ये अध्यक्ष खरगे, पण काँग्रेस चालली सोनियाजींच्याकडे बघून। त्याच्यामुळं पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण ही जबाबदारी देऊ पाहतोय। ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल। और वहीं बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई। इसमें गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवा निधि और शक्ति की 5 गारंटी दोहराई गई। गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया गया। वहीं गृह लक्ष्मी के तहत परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए देने का वादा है। साथ ही 10 किलो अनाज देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही पशुपालन को बढ़ावा देने और कंपोस्ट खाद केंद्र बनाने की बात कही गई है। I have come out on the manifesto whatever I wanted to. One word, I want to make Karnataka a global Karnataka. A Karnataka with a peace, Karnataka with a progress, Karnataka with a positive approach. So you have 75% reservation. All section of the society will be covered with us. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कर्नाटक चुनाव प्रचार के लिए मैदान में डटे हैं। तीर्थहल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम कर्नाटक सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। राहुल ने पीएम मोदी पर सिर्फ अपनी बात करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही राहुल कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर भी बरसे और सवाल किया कि उन्होंने पिछले 3 साल में आखिर किया क्या है। नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक के होम मिनिस्टर का नाम कभी नहीं लेते। इसके 2 कारण हैं। एक कारण है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। जैसे कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, बाकी लोग कर्नाटक की जनता की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आके कर्नाटक के चुनाव में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं। कर्नाटक की सरकार ने पिछले 3 साल में क्या किया उसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं, ये जो आपकी सरकार है, चोरी की सरकार है। 3 साल पहले ये सरकार बीजेपी ने चोरी की, लोकतंत्र को नष्ट करके चोरी की। इसके भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोलते। वहीं चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक पहुंचे असम की मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि हमें राहुल गांधी से कम कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। हमारा गृह मंत्री जी ने पीएफआई को बैन किया है। कांग्रेस बोल रहा है मैं बजरंग दल को बैन करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि मैं मुस्लिम रिजर्वेशन दोबारा चालू करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि गो हत्या का विरोधी कानून को मैं दोबारा गो हत्या को रेगुलराइज कर दूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि एंटी कन्वर्शन बिल जो हुआ है उसको खत्म करूंगा। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है।
जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था। मेरा विश्वास है